हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जो कि हमारा एचएससी बोर्ड मास्टर सीरीज जो चालू है, एचएससी बोर्ड 2024, ठीक है। इसमें जो भी डेरिवेशन आपको होंगे फिजिक्स में, मैं सभी डेरिवेशन कवर करूंगा। उसमें से आज एक जो डेरिवेशन हम लेने वाले हैं वो है विच इज रिलेटेड टू एवरेज पावर, एवरेज पावर associated with resistance, associated with what, resistant in an AC सर्किट। तो मैं जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी पॉइंट इसी लेक्चर में कवर करूंगा। और ये अगर क्वेश्चन आपको एचएससी बोर्ड में पूछते हैं तो ये हार्डली 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया तो ये इसमें आपको एडिशनल एक न्यूमेरिकल जरूर डालेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन को सॉल्व करने से पहले या लिखने से पहले वहाँ पे आपको एक डायग्राम बनानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एसी सर्किट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्योर रेजिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, प्योर रेजिस्टेंस। उसके बाद उसे हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, एसी सप्लाई के साथ। तो दिस इज योर एसी सप्लाई एंड ये रहा आपका रेजिस्टेंस, एसी सप्लाई। ओके, तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा दैट इज आई। तो यहाँ पे हम ईच एंड एवरीथिंग को मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कंसिडर अ रेजिस्टर, लेकिन तो इसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। कंसिडर अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट रहेगा और बेसिक पॉइंट रहेगा। अब एसी सप्लाई के बारे में हमें लिखना पड़ेगा बच्चों। जो यहाँ पे एसी सप्लाई है विच इज V इक्वल्स टू VP साइन ओमेगा टी। तो पहली बात तो यहाँ पे VP क्या है, VP इज योर पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, क्लियर। सेकेंड, उसके बाद हम बात करेंगे करंट के बारे में। ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी लैगिंग या लीडिंग नहीं होता, यानी कि दोनों के दोनों इन फेज होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ करंट इज I इक्वल्स टू IP साइन ओमेगा टी। अगेन व्हाट इज IP? IP इज अ पीक वैल्यू ऑफ करंट। IP इज व्हाट बच्चों, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। जो भी आप ना लिखोगे, जो भी पॉइंट लिखोगे या फिर जो भी इक्वेशन लिखोगे, उसमें हर चीज़ जो दी गई है उसे एक्सप्लेन करो। जैसे कि यहाँ पे ओमेगा भी दिया है, हमें यहाँ पे ओमेगा के बारे में भी लिख सकते हैं। दैट इज ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। जितना आप अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे किसी भी डेरिवेशंस को, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को, उतना वो डेरिवेशन अच्छा रहेगा, मतलब उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके मार्क्स नहीं कटने के, क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एवरेज पावर क्या होता है या फिर पावर को निकालते कैसे, सिंपल है। देखो एवरेज पावर मतलब होता है या फिर पावर ओवर वन साइकिल इज वर्क डन इन वन साइकिल या फिर ओवर वन साइकिल, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम, टाइम फॉर वन साइकिल, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब बच्चों वर्क डन मतलब क्या होता है? वर्क डन मतलब होता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ पावर इनटू टाइम। वर्क डन इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ पावर इनटू dt अपॉन टोटल टाइम पीरियड। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, जो भी आपकी साइनोसाइडल वेवफॉर्म होती है उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, कैपिटल टी, ठीक है। उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, कैपिटल टी। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका इक्वेशन है वेव साइन का, तो यहाँ से वेव स्टार्ट हो और यहाँ पे खत्म हुआ, दिस इज द टोटल टाइम पीरियड इज व्हाट, कैपिटल टी। हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। तो चलो अपॉन में कैपिटल टी, ये रहा आपका टाइम पीरियड। अब हमें सॉल्व करना है इस डेरिवेशन को, जो कि बड़ा आसान है। तो मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रेशन ऑफ। अब मैं पावर को क्या लिख सकता हूँ, पावर इज वोल्टेज इंटू टाइम इंटू डी टी। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर इज वोल्टेज इंटू टाइम इंटू वॉट, डी टी। लेकिन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी तो पुट करने हैं हमें, 0 टू कैपिटल टी। 0 टू कैपिटल टी ही क्यों, क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन लिखा है यहाँ पे लिखा है वर्क डन इन वन साइकिल। तो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, 0 से लेके टी तक जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इस डेरिवेशन में। अभी 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल टी। अब वोल्टेज का इक्वेशन हमने 2 मिनट पहले ही लिखा था, ये रहा वोल्टेज का इक्वेशन बच्चों, विच इज VP साइन ओमेगा टी। लगे तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, VP साइन ओमेगा टी, ठीक है। और उसी तरीके से करंट का इक्वेशन क्या था बच्चों, करंट का इक्वेशन था IP
साइन ओमेगा टी और ये रहा डी टी। तो यहाँ पे वी पी और आई पी ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे। वी पी आई पी अपॉन कैपिटल टी, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू वॉट डी टी। क्लियर। अब यहाँ पे ना बच्चों आपको एक इंटीग्रेशन याद ही करना है या रट्टा मारना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको पूरा रिटर्न दे सकता हो कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ये टर्म का पूरे, लेकिन आपको बेटर रहेगा कि आप इसको थोड़ा सा याद ही कर लो, क्योंकि इसका काम ज़्यादा नहीं गिरने वाला है, सिर्फ बोर्ड में ही पूछेंगे ये। तो इसका इंटीग्रेशन जो है विच इज 0 टू टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों आपका टी अपॉन टू, क्या आएगा टी अपॉन टू, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ। अगर हाँ HSC बोर्ड में अगर ये सवाल आता है तो भी अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया तो भी चलेगा बच्चों, यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपका जो ये डेरिवेशन है इंटीग्रेशन है कि पूरा सॉल्व करें, सिंपल। चलो नेक्स्ट, तो वी पी आई पी अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय टी बाय टू, तो यहाँ पे बच्चों टी टी कैंसिल आउट हो गया, टी टी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद वी पी आई पी, अब ये दो को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, दो को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, ठीक है। अब वीपी अपॉन √2 क्या होता है, वीपी अपॉन √2 मतलब बच्चों होता है VRMS, क्या होता है VRMS। तो IP अपॉन √2 क्या होता है बच्चों, IP अपॉन √2 होता है IRMS। तो ये हो गया बच्चों पावर कंज्यूम इन वॉट रजिस्टर, या फिर पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टर कनेक्टेड इन AC सप्लाई। क्या ये सिंपल फॉर्मूला था इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जाते हैं या नेक्स्ट केस की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज पावर, P एवरेज पावर फॉर इंडक्टर, एवरेज P एवरेज फॉर इंडक्टर इन AC सर्किट, इन AC सर्किट या फिर कनेक्टेड टू AC सर्किट। चलो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन अगर ये डेरिवेशन अगर पूछा तो ये भी आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर 2 मार्क के लिए पूछो या 3 मार्क के लिए पूछो, हमेशा कोई भी डेरिवेशन को लिखने से पहले HSC बोर्ड में आपको करना क्या है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर दो भाई। तो एक इंडक्टर ले लेता हूँ, तो ये इंडक्टर कुछ ऐसे दिखाई देता है, प्योर इंडक्टर यानी कि सिर्फ इंडक्टर है। तो यहाँ पे मैं AC को कनेक्ट कर देता हूँ। देखो प्योर इंडक्टर का मतलब ये नहीं होता कि इंडक्टर बहुत पवित्र है, ऐसा नहीं है। इंडक्टर प्योर है इन द सेंस कि वो सिर्फ अलोन इंडक्टर कनेक्टेड है सर्किट में, दिस इज L। तो कोई भी डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। तो इस डायग्राम को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि कंसिडर एन इंडक्टर, कंसिडर एन इंडक्टर is connected to an AC सप्लाई। लगे तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो बच्चों, ठीक है, कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई। अब जो भी AC सप्लाई आप कनेक्ट करोगे उसके बारे में लिखो कि इट मीन्स जो AC सप्लाई है आपका वो क्या है, V इक्वल्स टू VP साइन ओमेगा टी, और इसमें से जो करंट फ्लो होगा बच्चों वो क्या होगा, देखो हमेशा याद रखना इंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो लैग करता है किससे, वोल्टेज से। तो हम लिखेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट या फिर इंडक्टर थ्रू सर्किट और इंडक्टर लैग्स बिहाइंड किसे लैग करेगा, लैग्स बिहाइंड सप्लाई वोल्टेज, लैग्स बिहाइंड व्हाट, सप्लाई वोल्टेज। और कितने डिग्री से बच्चों, बाय 90 डिग्री। क्लियर। तो जब करंट का इक्वेशन अब हम लिखेंगे तो करंट का इक्वेशन कुछ ऐसे लिखा जाएगा, I इक्वल्स टू IP साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर। अब इस इक्वेशन को ना मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूँ। देखो I इक्वल्स टू IP साइन, अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे निगेटिव साइन बाहर निकालना चाहता हूँ और मैं कुछ इसे ऐसे लिखना चाहता हूँ π/2 माइनस ओमेगा टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ से निगेटिव साइन बाहर निकाली। अभी भी इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो आप, सेम आंसर आएगा। अब हमेशा याद रखना साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा।
क्लियर। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज, और एक चीज साइन π/2 माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा। क्लियर। तो हम यहाँ पे ये दो आइडेंटिटीज क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे। यूज करने के बाद मैं लिखूंगा IP, और यहाँ पे निगेटिव साइन आएगी बाहर, तो मैं नेगेटिव साइन पहले लिख लेता हूँ। साइन ओमेगा टी माइनस थीटा को, सॉरी साइन π/2 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा, और थीटा क्या है आपका यहाँ पे ओमेगा टी। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया, इक्वेशन नंबर 2, और ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1, तो ये डेरिवेशन आपको आगे समझेगा। ठीक है, चलो अब लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज पी एवरेज। सो पी एवरेज इक्वल्स टू, पी एवरेज क्या होता है बच्चों, वर्क डन ओवर वन साइकिल, अपॉन टाइम फॉर वन साइकिल। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसको अभी। अब वर्क डन को हमने क्या लिखा था बच्चों, वर्क डन इज व्हाट, ओवर वन साइकिल इज इंटीग्रेशन ऑफ PDT, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, PDT। और एक साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा, अगर मान लो कि ये आपकी एक साइकिल है, तो ये साइकिल का जो टाइम पीरियड होगा दिस इज कॉल्ड कैपिटल T। क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल T। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैपिटल T, तो इसे हम रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल T। अब P को क्या लिख सकते हैं बच्चों, P इज इलेक्ट्रिकल पावर इज V इंटू आई। ठीक है, तो लिखो फिर यहाँ पे V इंटू आई इंटू डी टी। अब हमें पता है वोल्टेज का इक्वेशन क्या है और करंट का इक्वेशन क्या है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/T। वोल्टेज का इक्वेशन है बच्चों, वोल्टेज का इक्वेशन है VP साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट का जो इक्वेशन है वो है कुछ IP साइन नहीं, हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया था उसको, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे शायद से नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव साइन को बच्चों मैं पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ, एंड दिस इज dt। तो यहाँ पे देखो IP और VP ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कुछ आएगा -1/T VP IP इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल T साइन थीटा कॉस थीटा। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, मेरे को देखो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे 2 से डिवाइड करता हूँ। क्या ऐसा करने से कुछ फर्क गिरेगा इक्वेशन में, बिल्कुल नहीं। अभी भी इक्वेशन आपका क्या है, नॉर्मल इसके पुराना जैसा ही, ये 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आएगा, देखो 2 टाइम्स, ये आएगा बच्चों 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। तो बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, ये भी याद रखना, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको साइन 2 थीटा, सो आई कैन राइट -VP IP अपॉन कैपिटल T इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल T। तो साइन 2 थीटा, थीटा मतलब क्या आपका देख लो ओमेगा टी इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन ये भी आपको याद ही करना है, देखो इसका इंटीग्रेशन वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos 2 थीटा, लेकिन ये इंटीग्रेशन को याद करना हमेशा। ठीक है, इसके आपको AC सर्किट में मल्टीपल जगह पे ज़रूरत गिरेगी। तो ये इंटीग्रेशन होता है बच्चों 0 टू T। अगर मैं साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन लूँ, साइन 2 ओमेगा टी, एक सेकेंड, साइन 2 ओमेगा टी dt, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों आएगा 0। क्लियर। तो ओवरऑल आंसर क्या आया, ओवरऑल आंसर आ गया बच्चों आपका 0। याद रहेगा ये आंसर। तो चलो ठीक है, तो दिस इज पावर एवरेज इन व्हाट, इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर में पावर कंज्यूम ही नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात है। इंडक्टर और कैपेसिटर ये दो ऐसे डिवाइसेस है जिसमें पावर कंजम्पशन 0 होता है। ये दोनों डिवाइस बिल्कुल पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे रेजिस्टर, देखो रेजिस्टर गर्म आता है, वैसे इंडक्टर गर्म नहीं आता जनरली। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टर जो है आपका पावर खाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन पे जाते हैं, विच इज पावर P एवरेज फॉर कैपेसिटर इन AC सर्किट। तो ये हमारा थर्ड डेरिवेशन है बच्चों। अगेन ये भी डेरिवेशन अगर आपको HSC बोर्ड में पूछते हैं तो ये 2 मार्क के लिए पूछेंगे। ठीक है, तो कोई भी डेरिवेशन हो तो हम हर डेरिवेशन को लिखते समय एक अच्छे से फॉर्मेट में जाएंगे
क्योंकि आपके स्टेप्स पे भी मार्क्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता और आपके स्टेप्स को मार्क्स होते हैं, फाइनल आंसर पे मार्क्स होते हैं, डायग्राम पे भी मार्क्स होते हैं। तो हर चीज़ का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कंसिडर एंड, पहले तो एक कैपेसिटर ले लेता हूँ मैं और इसे एसी सप्लाई लगा देता हूँ। एक सिंपल सी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। दिस इज योर एसी सप्लाई, दिस इज व्हाट योर एसी सप्लाई, और इसमें से करंट कितना जाएगा बच्चों, आई, और ये क्या है, एक कैपेसिटेंस है सी। तो सबसे पहला हम पहला सेट में यही लिखेंगे कि कंसिडर एंड कंसिडर अ कैपेसिटर, कंसिडर अ कैपेसिटर is connected to an AC सप्लाई। ठीक है, जो AC सप्लाई है आपका उसको भी लिख लेंगे हम V इक्वल्स टू VP साइन ओमेगा टी। अब हमेशा याद रखना बच्चों, जो एक करंट फ्लो हो रहा है AC सर्किट में जिसमें आपने कैपेसिटर लगाया है, ये करंट लीड करता है किसे, सप्लाई वोल्टेज को। हम ये पॉइंट को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। द करंट लीड्स सप्लाई वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ कितना डिग्री से, ये क्या कहते हैं उसको, लीड कर रहा है, 90 डिग्री से लीड करेगा। तो यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, I इक्वल्स टू आई पी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कितना होता है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मतलब होता है कॉस ओमेगा टी। तो ये रहा आपका करंट का इक्वेशन। इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देता हूँ मैं 2 और इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लिखते हैं कि एवरेज पावर, अब मैं लिखूँगा एवरेज पावर ओवर वन साइकिल, एवरेज पावर ओवर वन साइकिल इज गिवन बाय, कैसे लिखोगे इसको अभी, अब देखो एवरेज पावर मतलब होता है बच्चों, अगेन द सेम डेरिवेशन, वर्क डन, क्या होता है, वर्क डन इन वन साइकिल या ओवर वन साइकिल, वर्क डन इन वन साइकिल अपॉन टाइम फॉर वन साइकिल, अपॉन व्हाट, टाइम फॉर वन साइकिल, ये होगा बच्चों। ठीक है, अब एक एक चीज़ को लिखते हैं हम अच्छे से, देखो अभी पढ़ो इसको। वर्क डन इन वन साइकिल का मतलब क्या होता है, वर्क डन इन वन साइकिल का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, पावर का इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, अपॉन टाइम फॉर वन साइकिल कितना होगा बच्चों, विच इज़ कैपिटल टी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to कैपिटल टी। पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, करंट इंटू टाइम, दैट इज V इंटू आई इंटू डी टी। सही है, चलो लिखते जाओ अभी 1 अपॉन कैपिटल टी। अब V को मैं क्या लिख सकता हूँ, V को हमने 2 मिनट पहले इक्वेशन लिखा है उसका, देखो 0 to कैपिटल टी। V को मैं लिख सकता हूँ VP साइन ओमेगा टी, और करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट को मैं लिख सकता हूँ IP कॉस ओमेगा टी डी टी। सही है, तो चलो लिखो आगे अभी 1 अपॉन कैपिटल टी, VP इंटू आई पी, इसको कॉमन निकाल दो क्योंकि ये बच्चों कांस्टेंट होते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to कैपिटल टी। अब साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे 2 से डिवाइड करूंगा। सर ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, ऐसा करने से ये जो यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी, कौन सी आइडेंटिटी बनेगी जरा देखो, 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनेगी आपकी, दैट इज 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो ये आइडेंटिटी को हमेशा याद रखना, मुझे इस फॉर्मेट में लिखे जाना है। इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ता हूँ, 1 अपॉन 2t मल्टीप्लाइड बाय VP IP। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to कैपिटल टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पहले तो ये आइडेंटिटी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब बच्चों मैंने 2 मिनट पहले आपको इंटीग्रेशन बताया था इसका, कि ये इंटीग्रेशन आपको कुछ भी करके याद करना है, और बोर्ड के एग्जाम में भी अगर आपने इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखा तो भी ये वैलिड है, जरूरी नहीं है कि आपको इसको पूरा ही सॉल्व करना है। हाँ, अगर ये मैथ्स में सवाल आता तो आपको मे भी एक्सपेक्टेड रहता है कि पूरा सॉल्व करो, लेकिन फिजिक्स में अगर ये सवाल आता है और आपको इसका इंटीग्रेशन अगर नहीं पता तो इसको आप याद कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन आता है बच्चों 0,
क्या इंटीग्रेशन आता है इसका, 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओवरऑल पावर कितना आ गया फिर 0। तो यहाँ पे पी एवरेज फॉर कैपेसिटेंस कितना आता है, 0। अगेन इंडक्टर और कैपेसिटर ये ऐसे दो डिवाइसेस है, कौन सा, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये दो ऐसे डिवाइस है कि जो बिल्कुल भी पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। पावर कंज्यूम सिर्फ आर करता है, रेजिस्टर ही सिर्फ पावर कुछ ना कुछ क्या करेगा, खाएगा या कंज्यूम करेगा। एल और सी को पावर की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसा ध्यान में रखो कि एल और सी को पावर कंज्यूम नहीं करना है, नहीं करते, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो मैंने तीनों डेरिवेशन दे दिया आपको। एक जनरल बता देता हूँ कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो पावर कंज्यूम या फिर एसोसिएटेड बाय रेजिस्टर इज पी एवरेज, पहले केस में आएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में पी एवरेज कितना आएगा बच्चों, 0। आर एन में, चलो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। बाकी जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।